अब जो हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है किसी भी किस्म की जब मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं तो लोग आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप के जो मॉडलिंग प्रोसेस है वो किस से शुरुआत करते हैं। लाइक आप बॉक्स मॉडलिंग करते हैं या पॉलीगोनल मॉडलिंग करते हैं या स्प्लाइन मॉडलिंग करते हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है वो नॉर्मली स्टार्ट के अंदर पूछे जाते हैं कि अब आपका वर्क फ्लो क्या है। कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम लोग जो हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कुछ हैं बिल्ट इन मैक्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉक्स से। तो बॉक्स को जब क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपने बॉक्स पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने, अगर आप ग्रिड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं जिस तरह से हमने पहले भी करा था, तो आपने जस्ट यहाँ पर आया और ये क्रिएट कर दिया। देखें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है। अगर हम बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। लाइक पहले आप उसका रेडियस डिफाइन करते हैं एक तरीके से, उसके बाद उसकी हाइट डिफाइन करते हैं। सेट कौन किस तरीके से क्रिएट होगा, कौन भी इस तरीके से क्रिएट होगा। पहले आपने इसकी रेडियस डिफाइन करी, फिर उसके बाद उसकी हाइट डिफाइन करी, फिर उसके बाद इसकी टॉप पोजीशन जो है ना आपने इसको डिफाइन कर दिया। ये इसके 3 प्रोसेस हैं। स्फीयर 1 गो में जाएगा आपका, जस्ट आपने ड्रैग कर देना है। सिलेंडर 2 प्रोसेस के अंदर जाएगा। जैसे पहले आपने उसकी रेडियस डिफाइन करा, उसके बाद उसकी आपने हाइट डिफाइन कर दी। उसके बाद ट्यूब का भी प्रोसेस जो है वो यही है कि पहले आपने इसकी रेडियस डिफाइन करा, उसके बाद उसकी आप इनर रेडियस डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी आप हाइट डिफाइन कर देंगे। टॉरस के लिए आपने इसको जस्ट आपने क्लिक कर देना है और इसके भी जस्ट 2 ही प्रोसेस हैं। आप इस तरीके से तमाम ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट करेंगे तो आपको अंदाज़ा भी आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने प्रोसेस के अंदर बनता है। एक अच्छा सा इनका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, वो है टी पॉट। तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, ऑटो ग्रिड। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर ऑटो ग्रिड क्या करती है, जब आपने इसको चेक लगा दिया उसके बाद आप जो है कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा देखें, ये इंडिकेशन आना शुरू हो गई आपके पास। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं स्फीयर क्रिएट करता हूँ, ये इजीली क्रिएट होगा 1 गो के अंदर। तो देखें, ये जहाँ जहाँ मेरी सरफेस है ना, ये उसको ऑटो डिटेक्ट कर रहा है कि एट सपोज मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर क्रिएट हो गया, ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये मुझे खुद ही ट्रैक करके लेकर जाएगा। ऑटो ग्रिड के अंदर ये होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर कर दिया ना, और अब यहाँ करूँगा तो देखिएगा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये भी कभी कभार बहुत काम आता है ये वाले ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर। जब ऑटो ग्रिड अगर आप ऑन करते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, तो ये बहुत काम के अंदर जो है ना बड़ा इस्तेमाल होता है इसका, ऑटो ग्रिड का। आपने जस्ट चेक लगा देना है और ये चीज़ जो है ना बिहाफ ऑफ सरफेस आपके जो है ना क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या हैं कि आपने बॉक्स क्रिएट करा, जो कि विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, और आपके पास ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जैसे मैंने इसको मैं बाय प्रोपोर्शन करता हूँ, लेट्स सपोज के 20 20 20। तो ये एग्जैक्ट सेम है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर आप टॉप, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट हर जगह से देखें तो ये इसकी डायमेंशन जो है ना वो सेम आएंगी। इसके बाद यहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं बाय मैनुअल। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर चीज़ें आती हैं सेगमेंट्स। आप यहाँ से सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 1 क्लिक के अंदर आपने जस्ट रिमूव करना है तो आपने राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। यानी कि माउस को अपने जो है ना ये एरो पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप एजेस जो हैं बढ़ाते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ाते हैं, ठीक। और ये आपके पास है हाइट सेगमेंट्स, ये मैं हाइट के अंदर बढ़ा रहा हूँ। सेम प्रोसेस इन सिलेंडर। आपके पास अगर आपको नहीं चाहिए हाइट सेगमेंट्स तो आप यहाँ से क्लिक कर कर 1 गो के अंदर आप जो है ना चीज़ें हटा देते हैं। आपको अगर लो पॉली मॉडल रखना है, जैसे कि अभी करंट आपके पास जो है वो 18 स्लाइड्स आ रही हैं। अगर आपको इसको मज़ीद लो करना है कि लेट्स सपोज़ कि ये ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी छोटा है,
जैसे मैं इसको ना आर से रोटेशन पे लेके जाता हूँ और एंगुलर मेरा ऑन है ऑलरेडी। मैं इसको कर देता हूँ 90 डिग्री के ऊपर और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अलाइन करता हूँ और मुझे ये बहुत छोटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे इसका रेडियस छोटा कर देना है और मुझे इसकी हाइट छोटी कर देनी है। अब मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 18 है, इसको मैं 12 कर दूँगा। इसको मैंने 12 कर दिया, तो देखें यहाँ से आपने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। सेम प्रोसेस कि अगर आपको इसको थोड़ा हाई दिखाना है तो आप यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ा देंगे और ये हाई दिखना शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसका भी है कि आपने जो है ना इसके सेगमेंट्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, यहाँ से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है सिलेंडर के अंदर, मैं तो उसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि हम इजीली देख सकें। ये इसका मैंने अलाइन कर दिया 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, इसका रेडियस थोड़ा मैंने बढ़ा दिया और इसकी हाइट की प्रॉपर्टी बढ़ा दी। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब कभी भी आप इस तरीके से चीज़ें करें ना, तो आप यहाँ से करें, ना कि आप जो है स्केल से इसको जो है ना बड़ा छोटा करें। जब आप इसके ज़रिए कर देते हैं ना, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो छिड़ जाती है। प्रॉपर्टी कैसे छिड़ती है, जब आप यहाँ पर एक्चुअल में करेंगे ना, तो वो चीज़ जो है जो इसके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो चीज़ एक्चुअल में नहीं आएगी, क्योंकि इसका स्केल छिड़ चुका है। देखें करंट आप जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं नियर टू ये तकरीबन 150, यानी कि ये जो है 1.5 गुना ज़्यादा बड़े स्केल पर आप काम कर रहे हैं। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से किसी स्केल पर काम करें। आप हमेशा 100 स्केल पर काम करें, उसके बाद यहाँ से आप मॉडिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। जो मैं स्लाइस बता रहा था, स्लाइस क्या होती है कि आपने जैसे स्लाइस ऑन करा तो ये देखें आपके पास एक एज क्रिएट हो गई। ये क्या करेगा, आपके सिलेंडर को ट्रिम कर देगा। ये देखें आप, हाफ चाहिए। अगर आपको 90 डिग्री के एंगल पे चाहिए तो एग्जैक्ट ये इस तरीके से आएगा। टॉप एंगल से भी आप देख सकते हैं कि देखें आपके पास बिल्कुल हाफ है, यानी कि हाफ भी नहीं कहूँगा, ये 1/4 है। आप इसके बाद 180 करेंगे, ये हाफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो ये वाला भी प्रोसेस एक हमारे पास है। अगेन मुझे चारों व्यू चाहिए अपने, मैंने ऑल्ट W करा तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं एंगल के हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो देखिएगा आपके पर्सपेक्टिव में क्या शो होता है कि मैं अगेन सिलेंडर अब मैं टॉप से क्रिएट करता हूँ, तो देखिएगा ये आपको बिल्कुल सही सरफेस पे दिखा रहा है। और नॉर्मली हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना चाहिए हमेशा टॉप एंगल से, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रहती नहीं है। आपने मिसाल के तौर पर फ्रंट से क्रिएट कर दिया तो देखें फ्रंट से कैसा होगा, ये आप फ्रंट एंगल से कर रहे हैं। सेम प्रोसेस इसका भी है। इसको राइट एंगल कर देता हूँ मैं यहाँ से, राइट, एक्चुअल राइट, ये ऐसा जा रहा है। तो जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप करेंगे टॉप एंगल से। ये तो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सही। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पिवट्स। पिवट्स क्या होते हैं, ये देखें, ये इसको हम लोग ये कहलाता है हमारा गिज़्मो और पिवट। जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ लेंगे तो इसका मीन निकाल कर इसका सेंटर के अंदर जो है ना ये पिवट इसका आ जाता है। सिमिलरली जब मैं मज़ीद ऑब्जेक्ट्स पकड़ूंगा तो देखें ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो पिवट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था। अब मुझे इस पिवट को, इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है। देखें तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं रोटेशन करता हूँ तो ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मुझे इसको ऊपर से घुमाना है, अभी आप देख रहे हैं ये बॉटम पर है, बिल्कुल बॉटम पर है, लेकिन मुझे इसको अगर ऊपर से घुमाना है, मैं चाहता हूँ ये फ्लिप डायरेक्शन के अंदर हो। मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसके अंदर ये कहलाता है हायरार्की। तो पहले हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई पैनल कहलाता है, और हमें हायरार्की के अंदर जाना है। तो ये रहा एक्टिव पिवट ओनली। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप पिवट को छेड़ सकते हैं। तो आपने पिवट को यहाँ पे लेकर आना है इस तरीके से। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर लेकर आना है, यानी कि बिल्कुल कहीं से छिड़ा हुआ ना हो, तो आपने यहाँ से फ्रंट एंगल पे लेकर आकर आपने पिवट को यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दोबारा वापस आप पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आए और आपने इस बटन को, अभी देखें इनेबल होगा, जस्ट आपने कर देना है डिसेबल। आपका पिवट
बॉटम से टॉप के ऊपर आ गया। अब अगर मैं घुमाता हूँ तो देखिएगा ये मॉडल जो है टॉप एंगल से इसका रोटेशन शुरू हो गई है। तो पिवट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगेन मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखें पिवट, ये गिज्मो पिवट एक ही चीज़ कहलाती है। ये हम लोग अगर इसको मूव भी कर रहे हैं तो देखें इसी से ही कर रहे हैं, हम लोग गिज्मो से ही कर रहे हैं। तो अगेन ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके सेंटर के अंदर है। मैं इसको वर्ल्ड के 0 पर लेकर आ जाता हूँ। ये वर्ल्ड का 0 का मतलब क्या होता है कि हमारी ये वर्ल्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये पोजीशन इसकी छिड़ी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने 0 करना है, जस्ट यहाँ पर आए, माउस से आपने कर देना है राइट क्लिक, राइट क्लिक। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आए, दोबारा अगेन मैं टॉप मोड के अंदर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो मॉडल है ये मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ और ग्रिड के अकॉर्डिंग मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, जैसे कि ये रहा। और अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉकवाइज घूमे, जैसे कि क्लॉक की जो आपकी जो सुई घूमती है। मैंने क्या करा, पिवट के ऊपर गया, दोबारा वही एक्टिव पिवट करा, अपनी स्नैपिंग मैंने ऑन रखी और इसके गिज्मो को उठाकर यहाँ लेकर आ गया। उसके बाद मैंने स्नैपिंग बंद कर दी है और मैंने एक्टिव पिवट ओनली का बटन भी डिसेबल कर दिया है। अब आप देखिएगा मैंने बाय एंगुलर ये ऑन हुई हुई, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। पिवट का ये रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप मॉडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये वाला काम आप पिवट को इस तरीके से छेड़ सकते हैं। ये वाली चीज़ हो गई आपकी पिवट की। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर एक और चीज़ ये भी है कि आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अभी आपको एक चीज़ नोट करें तो हर चीज़ जो है ना वो कलरफुल दिख रही है। लाइक इसका कलर जो है वो ब्लू है, इसका येलो है, इसका भी ब्लू है, इसका ऑरेंज है। तो जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा ना तो देखिए इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी से ही निकला है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट करूँगा तो देखिए इसने एक नया रंग दे दिया है। अगेन ये नया रंग आ जाएगा, अगेन नया कलर, अगेन नया कलर। एनीवेज, सो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं खुद, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं या फिर हंड्रेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं बाय कलरिंग जो है ना उसकी एक फैमिली बना लेते हैं। कि सपोज़ कोई आप एक घर बना रहे हैं तो घर के अंदर आप क्या करते हैं कि मेरी फ्रंट वॉल जो है वो हमेशा ब्लू कलर की रहेंगी, या मेरा इंटीरियर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा ब्लू कलर के रहेंगे, या फिर इंटीरियर के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो है ना मल्टीपल कलर्स के रहेंगे। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आए और आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी कि कलर दे दिया। अब आपको इसको नाम देना है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये नाम था, जैसे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट इसको मैं एक और इसका जो है ना नोब बना लेता हूँ। ये मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर और मैंने इसको इसके ऊपर रखा और यहाँ पर रखकर ये वाली चीज़ कर दी। तो देखिए ये दुश्वारी मुझे आ रही है ये वाली चीज़ करते में। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, वो क्या है, ऑटो ग्रिड। सिलेंडर मुझे चाहिए, मैंने ऑटो ग्रिड ऑन करा, ये सरफेस मुझे रखेगा हाथ के हाथ और ये यहीं पर ही मुझे क्रिएट करके दे देगा। बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ गई कि किस लिए काम आता है। उसके बाद आपने जो है वो इसका नाम दे देना है कि मैं एक और नाम इसका देता हूँ, ये बन गई मेरे लिए नोब। यहाँ से आप जो है ना वो नाम चेंज कर सकते हैं। और नाम रखना बहुत ज़रूरी है जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं। तो बाय नेमिंग, जब आप किसी भी मॉडल को किसी भी इंजन के अंदर आप जब इंपोर्ट कराते हैं तो बाय नेमिंग आपको बहुत फ़ायदा होता है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे इस पार्ट के हैं, ये ऑब्जेक्ट मेरे इस पार्ट के हैं। अक्सर लोगों के सिनेरियो के अंदर जब मैं देखता भी हूँ तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा सीन पकड़ा, मतलब किसके अंदर कैरेक्टर भी है और एसेट्स भी हैं और तमाम चीज़ें भी हैं, जस्ट इसको लिया और एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंजन के अंदर जो है आपका नाम पता है क्या जा रहा था, वो जा रहा था बॉक्स 7, स्फेयर 2, सिलेंडर समथिंग। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ी अनप्रोफेशनल वे में चली जाती है। तो नेमिंग कन्वेंशन रखना ये बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको आपने नाम दे दिया और फिर आपने जो है ना वो इसको यहाँ पर रख कर इसको, अगर आपने यूवीज़ वगैरह खोलनी तो यूवीज़ कर दी और इसको पीछे के फेसेस आपने डिलीट कर दिए। इस तरीके से आप जो है ना वो
ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं।